नमस्कार दोस्तों। एक गांव में घीसू नाम का आदमी अपने बेटे माधव और अपने बेटे की पत्नी बुधिया के साथ रहता था। एक दिन अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा दोनों बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान पत्नी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाजें निकल रही थी कि दोनों अपना कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, सारा गांव सन्नाटे में डूबा था। घीसू ने कहा, मालूम होता है आज बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया, जाकर अंदर एक बार देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना है तो जल्दी क्यों न मर जाती, देखकर क्या करूंगा। बाप ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई क्यों करता है। बेटा कहने लगा, मुझसे तो उसका तड़फना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 2 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी न मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उन्होंने काम करने के लिए कसम खा ली थी। जब 2-4 दिन भूखे मरते तो ही घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच आता। जब तक पैसे रहते दोनों गांव में इधर उधर मारे मारे फिरते। वैसे गांव में काम की कमी तो न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर संतोष करने के सिवा कोई दूसरा चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति न थी इनके पास। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जा रहे थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम न था। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर अपना पेट भर लेते, या कभी कभार 10-5 ईख उखाड़ लाते और रात भर उसे चूसते रहते। घीसू ने इसी तरह से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और अधिक उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की पत्नी तो बहुत दिन पहले ही मर चुकी थी। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों के खोदे गड्ढों को भरती रहती थी। जब से वह बेचारी आई थी, ये दोनों निकट्ठू और अधिक जिद्दी बन गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई मजदूरी के लिए बुलाता तो दुगनी मजदूरी मांगते ताकि काम पर ही न जाना पड़े। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से हम सो सकें। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो सही कैसी दशा है उसकी। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। मगर माधव को भय था कि अगर वह झोपड़ी में गया, उसका बाप कहीं उसके हिस्से के आलुओं को भी साफ न कर दे। कहने लगा, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। फिर बाप ने कहा, डर किस बात का है, मैं भी तो यही हूँ। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था और फिर
वह मुझसे लज्जा भी करेगी। जिसका कभी मुख न देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। आखिर ससुर हूं मैं उसका। माधव कहने लगा, बापू मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। बापू ने कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो दे। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे यहाँ 9 लड़के पैदा हुए, घर में कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया था। उधर बुधिया की चीखें और इधर दोनों गरम गरम आलू निकाल निकाल कर खा रहे थे। कल से इन्होंने कुछ न खाया था। इतना भी सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें भी जल गई थी। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला दे रहा था और अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। इसीलिए दोनों जल्द जल्द निगले जा रहे थे। इसीलिए दोनों जल्दी से जल्दी गर्म आलुओं को निगलते जा रहे थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी। कहने लगा, बेटा मैं वह भोज कभी नहीं भूल सकता। तब के बाद फिर उस तरह का खाना और भर पेट मुझे कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी। छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला था। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। परोसने वाले पत्तल में गरम गरम गोल गोल कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते कि नहीं चाहिए, मगर वे जबरदस्ती दिए जाते थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ही न हुआ गया। झटपट जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन व्यंजनों का अपने मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। बाप कहने लगा, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको बचत की सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो तो कोई उनसे कि गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखेंगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च करने में बचत सूझती है उनको। माधव कहने लगा, तुमने तो वहाँ पर 20 पूरियां खाई होंगी। घीसू बोला, 20 से ज्यादा खाई थी। फिर माधव ने कहा, मैं अगर उस समय होता तो 50 खा जाता। घीसू ने फिर तपाक से जवाब दिया, बेटा मैंने भी 50 से कम न खाई होंगी। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सोने लगे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मार कर पड़े हों। और इधर बेचारी बुधिया अभी भी करा रही थी। सुबह हुई तो माधव ने झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी ठंडी हो चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। बच्चा उसके पेट में ही मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने जब यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र भी करनी थी।
घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास पहुंचे। वह इन दोनों की सूरत से बड़ी नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुका था, कभी चोरी के लिए, कभी वादे पर काम न करने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या है बेघिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता गांव में, मालूम होता है तू यहाँ रहना ही नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे और कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। माधव की घरवाली रात को गुजर गई है। रात भर तड़फती रही। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। तबाह हो गई, हमारा घर उजड़ गया। सरकार, आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी को पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह दवा दारू में उठ गया। सरकार, आपकी ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके दवार पर मैं जाऊं? जमींदार साहब दयालु आदमी थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना जैसे था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, और आज गरज पड़ी तो आकर खुशामद करने लगा। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। ना चाहते हुए भी 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतार दिया हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे हो सकता था। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिला तो कहीं से लकड़ियां मिली, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की औरतें आ आकर बुधिया की लाश को देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव ने कहा, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ही ले लें। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांपने को चीथड़ा न मिले और मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा जाता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के मन की बात को समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान पर तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ समझ में न आया। यहाँ तक कि शाम हो गई जब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक शराब की दुकान के सामने जा पहुँचे। वहाँ थोड़ी देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने दुकान के मालिक के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। थोड़ी ही देर बाद उनके लिए एक शराब की बोतल आई, तली हुई मछली भी आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक खाने पीने लगे। शराब पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू कहने लगा, कफन ओढ़ाने से क्या मिलता है भला? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो जाएगा नहीं। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, कौन देखता है परलोक में मिला है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है तो फूंके अपने धन को, हमारे पास फूंकने को रखा ही क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा और कहने लगा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा पर मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे।
माधव भी फिर अपने आज के सौभाग्य पर हंसने लगा। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर मरी है। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई थी। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। अब वहां पर पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र थी। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, लगता है बहू स्वर्ग जाएगी। माधव ने फिर श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी और बोला, बेटा हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर अब इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। घीसू ने फिर अपने बेटे से कहा, अगर जब हम वहां जाएंगे तो वह पूछेगी जरूर कि मुझे कफन क्यों नहीं दिया। बेटा कहने लगा, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। फिर घीसू कहने लगा, तू मुझे गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत ही अच्छा कफन मिलेगा। माधव को विश्वास न आया और कहने लगा, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था, कौन देगा? बताते क्यों नहीं? घीसू कहने लगा, वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अब की बार रुपए हमारे हाथ न आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ रहा था, आसमान में सितारों की चमक बढ़ रही थी। शराब की दुकान की रौनक भी बढ़ रही थी। कोई गा रहा था, कोई डींग मार रहा था, तो कोई अपने साथी के गले लिपट रहा था। कितने ही यहाँ आकर शराब में मस्त हुए जा रहे थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा कर रही थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। इधर दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। आज दोनों का भाग्य कितना चमक रहा था कि पूरी बोतल दोनों के बीच में रखी थी। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों की पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दी, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। देने का आनंद उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो बेचारी मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद देना, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ जाएगी बापू, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। उसने किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह बैकुंठ न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। माधव बोला, बापू, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितने ही दुख झेल कर मरी है। फिर वह आंखों पर हाथ रखकर चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी ही भाग्यवान थी तुम्हारी पत्नी, जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन से छूट गई। फिर दोनों खड़े होकर नशे में गाने लगे, ठगीनी क्यों ने ना झमकावे ठगीनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने लगे
थोड़े कूदे भी और थोड़े मटके भी, फिर नशे में वहीं गिर पड़े। अगली सुबह गांव के भले लोगों ने माधव की पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।